हाँ, तो हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे पैथोजेनेसिस की कैसे फैलता है ये? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। तो जैसे मान लो कोई इन्फेक्टेड टीबी का पेशेंट है जिसके कॉन्टैक्ट में कोई दूसरा हेल्दी पर्सन कोई कॉन्टैक्ट में आता है, तो उसको जैसे या तो उसको कफ हो रहा है या जैसे उसने कफ किया या फिर उसको कोल्ड हो रहा है, तो कफ के थ्रू उसके जो भी ड्रॉपलेट होंगे वो अगर जो दूसरा हेल्दी पर्सन है उसने रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू इनहेल किया, उसके थ्रू इसका क्या होगा? ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंटर द पेरीफेरी ऑफ द लंग। अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसके लिए बोला गया है? बैक्टीरिया के लिए। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंटर द पेरीफेरी ऑफ द लंग एंड आर एंगल्फ्ड बाय मैक्रोफेजेस। अब जो भी बैक्टीरिया अंदर जाएगा, जो भी अब बैक्टीरिया क्या काम करेगा हमारे लिए? एंटीजन का काम करेगा। अब ये एंटीजन बॉडी में जाएगा तो क्या होगा? इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, मैक्रोफेज उसके पास आएगी सबसे पहले। तो ये पेरीफेरी ऑफ लंग में पहुंच गया, वहां पर मैक्रोफेज ने इसको एंगल्फ कर लिया। इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन प्रेजेंटेशन CD4 प्लस टी लिम्फोसाइट। अब CD4 टी लिम्फोसाइट क्या करेगी? इस एंटीजन को रिप्रेजेंट करती है। किसके लिए? कहाँ? किसको दिखाने के लिए? इम्यून सिस्टम को दिखाने के लिए। तो ये जो T4 सेल है वो क्या करेगी? CD4 सेल है वो क्या करेगी? प्रेजेंट करेगी किसको? एंटीजन को। और क्या करेगी? इसको प्रेजेंट करते करते साइटोकाइन और जो इंटरफेरोन 5 ये क्या करेगी? सिक्रीट करेगी, प्रोड्यूस करेगी। तो इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन प्रेजेंटेशन टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस साइटोकाइंस इंक्लूडिंग इंटरफेरोन, ये सिक्रीट करेगी। The formation of granuloma surrounding an area of season leads to appearance of the primary lesion in lung। अब यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स हो रहा है एंटीजन एंटीबॉडी का, उसकी वजह से क्या होगा? ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन, तो जैसे जैसे उसका इनिशिएशन शुरू हुआ, जैसे ही ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले जो लीजन बनेगा उसको क्या बोला है? प्राइमरी लीजन इन द लंग। तो इस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है, जो साइटोकाइन और दूसरे प्रोटीन जो सिक्रीट होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है? वो बैक्टीरिया जो होता है वो लंग्स में क्या करता है? ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन कर देता है। बाकी इसके और साइन और सिम्टम क्या रहेंगे? क्रोनिक कफ, लंबे टाइम तक जो है कफ रहेगा। हमने देखा भी है, अगर नॉर्मल कफ है, अगर वो क्रोनिक हो जाती है तो उसके बाद क्या है? वो टीबी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफन विद हिमोप्टाइसिस, क्या होगा? जो भी कफ करेगा उसमें क्या आएगा? ब्लड आएगा। पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, पायरेक्सिया फीवर होगा लेकिन कारण नहीं पता, स्पेशली इवनिंग राइज, शाम को क्या होगा? बुखार उसका बढ़ जाएगा। पूरे दिन उसको बुखार रह सकता है लेकिन अगर पूरे दिन नहीं भी है तो शाम को बुखार जरूर रहेगा, शाम को बुखार बढ़ जाएगा। वेट लॉस होगा कंटिन्यू उसका। प्लूरल इफ्यूजन हो जाएगा उसकी लंग्स की लेयर्स में। लिम्फ नोड आर द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट ऑफ डिजीज। क्यों? क्योंकि मैक्रोफेज ने ही उसको क्या किया था? एंगल्फ किया था। उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या करवा सकते हैं? स्पुटम टेस्ट करवा सकते हैं बेसिलाई के डिटेक्ट करने के लिए। एक्सरे करवा सकते हैं चेस्ट का ग्रेनुलोमा का देखने के लिए। मॉन्टेक्स टेस्ट करवा सकते हैं और कंप्लीट हीमोग्राम, पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट भी इसके अंदर करवा सकते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस का मेन तो आपको इटियोलॉजिकल फैक्टर याद रखना है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 to 8 वीक्स रहेगा। कहाँ का पढ़ रहे हैं हम? लंग्स का पढ़ रहे हैं। क्या हुआ? जैसे ही बैक्टीरिया एंटर करेगा किसके थ्रू? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। तो क्या है? मैक्रोफेज जो है उसको एंगल्फ कर लेगी। मैक्रोफेज के एंगल्फ करते ही टी सेल क्या करेगी? साइटोकाइन और अदर जो प्रोटीन है उनको सिक्रीट करेगी, जिसके लिए क्या जिसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन शुरू होगा उसकी वजह से ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन लंग्स में शुरू हो जाएगा। इसके मेन सिम्टम क्या रहेंगे? क्रोनिक कफ और पायरेक्सिया इसका मेन सिम्टम है। कफ के साथ साथ कई बार ब्लड भी आ सकता है। कंटिन्यू क्या है? उसको कफ रहेगा, उसकी एपेटाइट का लॉस होगा, इसकी वजह से उसका वेट लॉस भी हो सकता है। और क्या होगा इसमें? इन्वेस्टिगेशन मॉन्टेस्टेक्स, आपको नाम याद रखना है, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है।
ट्यूबरकुलोसिस के इन्वेस्टिगेशन बताइए। थैंक यू।